बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर आपका दिल कुछ नया खाने का कर रहा हो या आपने कुछ नया सीखना हो तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नई रेसिपी, बहुत ही खस्ता, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इन्जॉय करना है। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हम लेंगे पैन, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल जब ज़रा सा गर्म हो जाए हमने इसमें डालने हैं कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चिल्ली फ्लेक्स, मतलब कि कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड की है और सफ़ेद तिल ऐड किए हैं 1 टेबलस्पून। सफ़ेद तिल ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए उसको 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें ऐड करना है। 2 मिनट्स के लिए हमने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस टाइम ध्यान रखिए कि ये जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं ये जले ना। अब हमने इसमें ऐड करना है पानी। जिस कप से मैंने इसमें डालना है सूजी, उसी कप से मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बॉल जो है वो भर के मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं। पानी में जब अच्छे से बॉयल आ जाए तो 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट यानी कि नमक। और यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं। आलूओं को अच्छे से मैंने कद्दूकश करने के बाद अच्छे से धो लिया है ताकि इसमें जितना भी स्टॉक हो वो सारा निकल जाए और इसका कलर चेंज ना हो। हमने अब इसको मिक्स करना है ओनली 1 मिनट के लिए। अब फिर से इसमें बॉयल आने लगा है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। जिस कप से मैंने इसमें 2 कप पानी डाला था ना, उसी कप से मैंने इसमें ऐड करना है सूजी, 1 कप के बराबर सूजी। आप देख सकते हैं इसी कप से मैंने 2 कप भर के मैंने इसमें पानी ऐड किया है, तो 1 कप सूजी के लिए 2 कप पानी का इस्तेमाल होगा। अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है तब तक जब तक ये अच्छे से पक जाए और नीचे से जो बॉटम है वो चौड़े। ये मिक्सचर अच्छे से पक जाएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसको लगातार चलाते जाना है। आप देख सकते हैं ये एक डो के फॉर्म में आ चुका है और ये इतनी मज़े की फीलिंग है, फीलिंग नहीं सॉरी, ये इतनी मज़े का वो बनता है ना कि हम इससे जो भी शेप के हम बनाएंगे ना, जो भी स्नैक्स, ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार होंगे। अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है तो मैंने इसमें ऐड किया है कुछ सब्ज़ धनिया। ज़्यादा सब्ज़ धनिया डालिएगा, उससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने अब इसके बनाने हैं शेप्स। आप इसके गोल शेप्स भी बना सकते हैं, नगेट्स की तरह शेप भी दे सकते हैं। तो मैं इसको डोनट की शेप दूंगी जो बहुत अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा हाथ में लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, उसको गोल करने के बाद आप फिंगर की मदद से उसमें सुराख करेंगे ना। ये टूटते हैं और ये खाने में इतने ज़्यादा मज़ेदार है, इतने ज़्यादा। जब आप ख़ुद बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा। तो किसी भी टी पार्टी की ये जान हो सकती है, किसी भी शाम के चाय के साथ आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो ऐसे ही करके हम सारे रेडी कर लेंगे। जब तक हम ये रेडी कर रहे हैं, आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। जो वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो वो सब्सक्राइब किया करें और लाइक के बग़ैर मत जाया करें। ये देखिए सारे सारे डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा मज़े के साथ खाएंगे और ये लंच बॉक्स के लिए भी एक ज़बरदस्त आइडिया है। इसको आप बना के फ्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बना के अपने फ़ौरन ही मतलब 1 दिन के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर फ्राई करने के बाद आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन कच्चे ऐसे मतलब आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, फिर टूटने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करना है, बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं जो भी हमने डोनट्स बनाए हैं। जितना ऑयल में आएगा उतने हमने इसमें ऐड करने हैं और तकरीबन 4 मिनट में ये दोनों साइडों से इसका अच्छे से कलर आ जाएगा। तब हम इसको निकाल लेंगे। दरमियान में हमने इसकी साइड्स जो है वो चेंज करते रहना है। ये आप देख सकते हैं गोल्डन सा बहुत प्यारा सा इसका कलर आ चुका है और इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं गया, आप देख सकते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी ये बनते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। आप
लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सारे रेडी हो चुके हैं, मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसका कलर भी बहुत प्यारा आया था। ये इसकी फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।